देखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियाँ, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, और विभिन्न जनसंचार माध्यमों का जो स्वरूप है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रण। मुद्रण अर्थात जो मुद्रित होकर प्रिंटिंग होकर निकलता है, प्रेस, समाचार पत्र, इसके बारे में। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप। इसमें सबसे पहले हम मुद्रण अर्थात प्रेस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कोटेशन लिखे हैं बी के नेहरू के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि सरकार किसी भी तरीका से बनी हो, उसमें प्रेस की भूमिका निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मुद्रण माध्यम अन्य आधुनिक माध्यमों की अपेक्षा सबसे प्राचीन है। मुद्रण का अर्थ छपाई से है, जो कागज, कपड़ा, प्लास्टिक आदि पर हो सकता है। डाकघरों में लिफाफों, पोस्ट कार्डों व रजिस्टर्ड चिट्ठियों पर लगने वाले मुहर को भी मुद्रण कहते हैं। फिर मुद्रण के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जनरल पुस्तकें, पाम्पलेट, पोस्टर आदि आते हैं। ये आज भी अन्य आधुनिक जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। सन 105 ईस्वी में चीनी नागरिक टस त्याशाई लुन ने कपास और सलमल की सहायता से कागज का आविष्कार किया। फिर सन 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापी गई। इतना ही नहीं, चीन की सहस्त्र बुद्ध गुफाओं से हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्रित पुस्तक प्रकाशित हुई। सन 712 ईस्वी में चीन में ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। इसके लिए लकड़ी का ब्लॉक बनाया गया। सन 1041 ईस्वी में पाई सेंग नामक व्यक्ति ने चीनी मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया। सन 1440 ईस्वी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने ऐसे टाइपों का आविष्कार किया जो बदल बदल कर सामग्री को मुद्रित कर सकता था। इसे रिपीटेबल प्रिंट कहा जाने लगा। फिर भारत में छपाई का इतिहास 1556 से शुरू होता है। इस युग में गोवा में पुर्तगालियों ने छपाई की मशीन लगाई। इस प्रकार मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। सन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थीं। आगे हम देखते हैं समाचार पत्रों का उदय। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और यूरोपीय देशों में व्यापार का फैलाव हुआ, वैसे वैसे लोगों को आवश्यकता और अनुभव होने लगी कि सुदूर क्षेत्रों पर क्या हो रहा है। इसकी जानकारी उन्हें मिलती रहे। फिर सन 1702 ईस्वी में लंदन का पहला दैनिक पत्र अस्तित्व में आया। दूसरा पॉइंट है मुद्रण यंत्र की स्थापना। भारत में मुद्रण यंत्र की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, जैसे कि हमने फ्रंट पेज में ही पढ़ा था। सन 1550 में इन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाकर धार्मिक पुस्तकें छापनी शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट है छापे खाने की स्थापना। सन 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में मुद्रण कार्य प्रारंभ किया गया। 18वीं सदी में मद्रास, कोलकाता, हुगली, मुंबई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हुए। चौथा पॉइंट है बंगला पत्र का प्रकाशन। सन 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखे रहते थे। बाद में सती प्रथा के विरुद्ध लेख लिखने के कारण यह पत्र बंद हो गई। पांचवा है बॉम्बे समाचार। सन 1822 में बॉम्बे समाचार निकलना प्रारंभ हुआ। दैनिक पत्र के रूप में यह आज भी निकल रहा है। छठवां पॉइंट है बंगदूत पत्र। सन 1830 में द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत पत्र की नींव डाली। सातवां पॉइंट है उदंत मार्तंड। सन 1826 में
हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। बाद में सन 1834 में कोलकाता से प्रजामित्र का प्रकाशन होने लगा। 8वां पॉइंट है सुधा वर्षण। सन 1854 में हिंदी का दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। पॉइंट नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक होने लगी। इससे नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुद्रण ने बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 10वां, भारतीयों और अंग्रेजों में टकराहट। मुद्रण की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतीयों में टकराहट रही। इस संघर्ष में राजा राम मोहन राय ने पहल की। एडम के समय में मुद्रण की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ, इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। पॉइंट नंबर 11, राजनीतिक संघर्ष का शुभारंभ। सन 1823 में प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना, जिसे सन 1835 में मेटकाप ने समाप्त कर दिया और सन 1857 तक यही स्थिति रही। संवैधानिक ढंग से यह राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की शुरुआत थी। पॉइंट नंबर 12 है भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने प्रेस का पूरा उपयोग किया। पॉइंट नंबर 13, राष्ट्रीय चेतना का विकास। मुद्रण ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर पॉइंट नंबर 14 है स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व की भावना। जनसंचार माध्यम ने देश के कोने कोने में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जगाई। इसमें आप गागर में सागर भी भर सकते हैं। मैंने आपको याद करने के तरीके से पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा डील कर दिया है। पॉइंट नंबर 15 है मुद्रण का महत्व। वर्तमान समय में मुद्रण का महत्व बढ़ गया है। देश की महत्वपूर्ण जानकारी को जन जन तक पहुंचाना मुद्रण का दायित्व है। आज पत्रकारिता विश्व में मुद्रण माध्यम के जरिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। फिर हम आते हैं निष्कर्ष में। देखते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रण माध्यम ने विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। प्रारंभिक युग में मुद्रण एक कला था, लेकिन आधुनिक युग में पूर्णतः तकनीक आधारित हो गई है। मुद्रण कला पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो गई है। सन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक एक अंग्रेज को जाता है, जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ये तो हो गई मुद्रण, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आप लोगों को ऐसा ही शॉर्टकट बनाना है नोट्स, और आप लोगों को ऐसा ही लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिख दिया था। भाई, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के स्वरूप में मुद्रण। सबसे पहले हम मुद्रण के बारे में बता दिए। भाई, प्रेस या समाचार पत्र होता क्या है, उसमें छपता क्या है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा मुद्रण के बारे में। उसके बाद मैंने सबको पॉइंट वाइज बना दिया है, लगभग 15 पॉइंट बना दिया है, पहला से लेकर 9 तक इस पत्र में है। उसके बाद 10वां से लेकर 15 तक इसमें है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना क्लास।